सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं 8th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बोर्ड। सो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। सो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 खत्म किया है और एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 का वीडियो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया है ना। और जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, है ना। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 आ चुका है, आज पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। दैट इज एक्सरसाइज 2.2 में टोटल 16 क्वेश्चन थे। तो 16 में क्वेश्चन नंबर 1 से 8 हम लोगों ने सॉल्व किया है पार्ट 1 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का। ओके, तो बिना देरी किए डायरेक्टली चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट देखते हैं क्या दिया है। वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो देखो, हाँ, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, है ना। सो दो पर्सन है, उनके नाम भी दिया है, एजेस ऑफ राहुल एंड हारून, उनकी एजेस दिया है आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, 5:7, है ना। So the ages of Rahul and Harun are in the ratios of 5:7. 4 years later, मतलब 4 साल के बाद, the sum of their ages will be 56. अब दोनों के एजेस का सम कितना आने वाला है? 56 आने वाला है। sum of their ages 4 साल के बाद, after 4 years. तो what are their present ages? तो उनके present ages क्या है वो हम लोग को निकालना है। जैसे कि देखो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लिए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा रेशियो आएगा 5:7, 4:7 रेशियो में दिया रहेगा, रेशियो में जब भी वैल्यू कुछ वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, तो तब हम लोग को क्या करना है, x क्या कंसीडर करना है हम लोग को। तब सिंपल हम लोग को लिखना है लेट द कॉमन रेशियो between the ages of Rahul and Harun be x। ओके, इनके दोनों के बीच का जो कॉमन रेशियो है उसको हम लोग x कंसीडर करेंगे, है ना। क्या करेंगे, कॉमन रेशियो, एजेस राहुल और हारून के एजेस का जो कॉमन रेशियो उसको x कंसीडर करेंगे। अब देयरफॉर देखो, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर the age of राहुल, है ना, पहला क्या नंबर दिया, राहुल बी, है ना। सो राहुल बी, राहुल का पहला एज क्या 5, तो राहुल का एज क्या हो जाएगा 5x, है ना। कॉमन रेशियो x है और रेशियो दिया 5:7, तो राहुल का एज क्या हो जाएगा 5x, है ना। सेम वे द एज ऑफ हारून बी कितना हो जाएगा, ये कितना दिया, नेक्स्ट वाला रेशियो 7 दिया है, 7x, है ना। तो देखो, कॉमन रेशियो कंसीडर किया, रेशियो दिया है 5:7, इसके लिए राहुल की एज हो गई 5x और हारून की एज हो गई 7x। ओके, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट कंडीशन देखो, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया प्रॉब्लम में बोला है कि 4 ईयर लेटर मतलब 4 साल के बाद। अब 4 साल के बाद क्या होगा, इनकी एज 4 साल बढ़ जाएगी और इनकी भी एज 4 साल बढ़ जाएगी, दोनों की एज 4 साल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो, अब आफ्टर 4 ईयर दोनों के जो एजेस रहेंगे उनका जो एडिशन है, उनका जो सम है वो कितना है, 56 है। ये बोला है हम लोग को प्रॉब्लम में ना। तो सबसे पहले 4 साल के बाद ये दोनों के एजेस कितने हो जाएंगे वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आफ्टर 4 ईयर, है ना, आफ्टर 4 इयर्स। तो आफ्टर 4 इयर्स व्हाट हैपन, आफ्टर 4 इयर्स द एज ऑफ राहुल, देखो एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगी, द एज of Rahul will be, देखो अभी फिलहाल में एज ऑफ राहुल कितनी है, 5x है। तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 4 साल के बाद 4 साल उसकी एज बढ़ जाएगी, मतलब 5x प्लस 4 हो जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स द एज ऑफ राहुल विल बी 5x प्लस 4। अभी करंट है 5x, 4 साल के बाद 4 साल वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 5x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, सेम वे the age of Harun after 4 years, the age of Harun will be, देखो अभी कितनी है, अभी 7x है, तो 4 साल के बाद क्या हो जाएगी, 7x प्लस 4, राइट। 4 साल के बाद वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब प्लस 4 ऐड करना है हम लोग, है ना। तो अभी देखो, हम लोग को दोनों की एज मिल गई 4 साल के बाद कितनी थी,
अब ये दोनों के एज का एडिशन कितना है 56 से बोला उसने, तो राहुल की एज और हारून की एज की जो करंट एज है 4 साल के बाद उनके जो एजेस हो जाएंगे उन दोनों का जो सम है, सम मतलब एडिशन है, वो कितना है 56 है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, अभी ये कंडीशन किसने दिया है, प्रॉब्लम में दिया है, अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन गिवन इन दी प्रॉब्लम, या फिर सिंपल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, ये सिंपल हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है कि भाई आफ्टर 4 ईयर द सम ऑफ द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून विल बी इक्वल टू 56, मतलब आफ्टर 4 ईयर एज कितना है राहुल का 5x + 4, इसको ब्रैकेट में लिखो, प्लस इसका एज कितना है हारून का 7x + 4, और ये दोनों के एज का एडिशन कितना है 56 है, ये हम लोग को कंडीशन दिया है ना। तो यहां से हमारा इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑलरेडी बन गया हमारा, है ना। अभी देखो अभी क्या करना है, देखो यहाँ पे भी प्लस है, ये दोनों के बीच में एडिशन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट को ओपन कर दो डायरेक्टली, ओके। तो देखो 5x + 4 प्लस 7x + 4, अब दोनों को एडिशन करना है। देखो एडिशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसको हम लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। 7x को पहले लिख दो, 4 को बाद में लिख दो, क्योंकि इसके साथ इसका वेरिएबल भी x है, इसका वेरिएबल x है, दोनों का एडिशन होगा, और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों का एडिशन होगा, है ना। इज इक्वल टू के उधर मैं किसी को नहीं लेके जा रहा हूं, इज इक्वल टू के यही साइड हम लोग क्या कर रहे हैं 5x, 5 के बाद क्या लिखेंगे प्लस 7x, 7 का सिंबल क्या है प्लस है, साइन प्लस है तो प्लस x, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद प्लस 4 लिखेंगे, प्लस 4 को बाद में लिखा, 7x को पहले लिखा, प्लस ये वाला 4 एज इट इज इक्वल टू 56। देखो मैंने कोई भी वैल्यू को इज इक्वल टू के वो साइड, मतलब एलएचएस में आरएचएस में नहीं लेके गए, एलएचएस का एलएचएस में ही है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों के साथ x है, तो 5 + 7 क्या हो जाएगा 12x, प्लस देखो 4 + 4 8 इज इक्वल टू 56। अभी हम लोग को x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इस 8 को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो देखो ट्रांसपोजिंग 8 टू RHS, है ना, ये वाला होता है हमारा RHS और ये वाला होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12x प्लस 8 है, इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, तो 56 - 8। अभी देखो 56 - 8 कितना आ जाएगा 48, राइट। तो हम लोग को मिला 12x इज इक्वल टू 48। अब क्या करेंगे, अब x के साथ ये 12x मतलब क्या है 12 into x है, मतलब 12 और x के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। अब इसे 12 को हम लोग अगर इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वो किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, इधर ऊपर इधर गया तो नीचे चला जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग 12 टू RHS। अभी 12 को ट्रांसपोज कर दो RHS में, तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 12, 8 डिवाइडेड बाय 12, so 12 4 जा 48, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को x इज इक्वल टू कितना मिल गया 4, तो x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है 4। लेकिन ये हमारा आंसर है क्या, नहीं, हम लोग को क्या बोला है we need to find out the current ages of the राहुल एंड हारून, राहुल और हारून के हम लोग को करंट एजेस निकालना है। सो देखो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, करंट एजेस ऑफ द राहुल एंड हारून विल बी, इधर का मैं रफ कर देता हूं, x की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। सो देखो x इज इक्वल टू क्या मिला है हम लोग को 4 मिला है, x इज इक्वल टू 4 मिला है। अभी करंट एजेस ऑफ द हारून एंड राहुल वी हैव टू फाइंड आउट द एज ऑफ राहुल। एज ऑफ राहुल कितनी है, करंट एज ऑफ राहुल कितना था हमारा 5x, so एज ऑफ राहुल इज 5x, कितनी थी 5x, मतलब 5 into 4, so 5 4 जा 20 years, we have to write like this. Same way the age of or current age of Harun is equal to कितना था 7x था, मतलब 7 into 4 that is 28 years. So these are the current ages of Rahul and Harun, है ना। तो current age of Rahul is 20 years and current age of Harun is 28 years. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 10। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 10 का सब में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सेम प्रॉब्लम है 9 जैसे ही। देखो
क्या दिया है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। रेशियो दिया है, अगेन रेशियो दिया है 7:5, 7:5 का रेशियो दिया है। रेशियो दिया है तो क्या करना है? सिंपल कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x कंसीडर करना है ना। तो देखो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम इज गिवन 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है गर्ल्स से। सपोज मान लो कि नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितने रहेंगे? 8 ज्यादा रहेंगे, मतलब 28 रहेंगे, 20 + 8, राइट, लाइक दिस। What is the total class strength? मतलब टोटल क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है वो हम लोग को निकालना है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। तो देखो कंडीशन हम लोग को गिवन दिया है, सब में पहले तो फर्स्ट रेशियो दिया है। तो रेशियो जैसे ही रेशियो दिखता है तो आपको क्या करना है? x क्या लिखोगे आप? सिंपल यहाँ पे डायरेक्टली वर्ड लिख देना, लेट द कॉमन रेशियो, let the common ratio between the number of girls and number of boys be x, है ना। so let the common ratio between जो भी वैल्यू दिया, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, हारून है, राहुल है, जो भी क्वांटिटीज दिया है वो क्वांटिटीज यहाँ पे लिखना है, बी एक्स कर देना है। मतलब कॉमन रेशियो क्या है हमारा? एक्स है दोनों के बीच में का, है ना। सो अभी क्या लिखेंगे हम? नेक्स्ट सेंटेंस देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास will be equals to क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ बॉयज 7x, so number of boys will be 7x। और सेम वे the number of girls in the classroom will be कितना है? 5, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x, है ना। अभी कोई बोलेगा सर आपने पहले 7x गर्ल्स के लिए क्यों नहीं लिया, 5x बॉयज के लिए क्यों नहीं लिया? सब में पहले क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स बोला, तो नंबर ऑफ बॉयज पहले आया इसलिए 7 बॉयज के लिए लिया। और दूसरा सेकंड चीज क्या कंडीशन क्या दिया है आप देखो वहां पे, कंडीशन हम लोग को ऐसे दिया है कि बाबा नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से, तो इसके लिए 7 नंबर ऑफ बॉयज के साथ ही आएगा ना, क्योंकि बॉयज ज्यादा रहेंगे, गर्ल्स के साथ थोड़ी ना 7 ले सकते हम लोग, गर्ल्स ज्यादा थोड़ी है, गर्ल्स कम है, इसलिए 5 गर्ल्स के साथ आएगा और 7x बॉयज के साथ आएगा। ओके क्लियर है? सो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 7x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 5x। ओके यहां तक हम लोगों ने लिखा। अब कंडीशन क्या दिया प्रॉब्लम में क्या बोला है? द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लासरूम विल बी 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जितने भी नंबर ऑफ गर्ल्स है उससे 8 ज्यादा है बॉयज, है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स जितने भी उससे 8 बॉयज क्या है? ज्यादा है ना। तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? नंबर ऑफ बॉयज के 7x आर 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज क्या है? नंबर ऑफ बॉयज है हमारे 7x which is equals to 8 more than the number of girls। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स है 5x, so 5x plus 8 है। देखो 5x में प्लस 8 हम लोग करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ बॉयज मिलने वाले हैं। So number of boys will be equals to number of girls plus 8 more than the number of girls। Okay, so ये हमारा कंडीशन है। अब इस कंडीशन को हम लोग को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, आंसर यहाँ पे निकालना है। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे? x के टर्म एक साइड में चाहिए हम लोग को, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 5x है, तो 5x को ट्रांसपोज करो LHS में, है ना। तो सब में फर्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? ट्रांसपोजिंग 5x टू दी LHS, इस 5x को LHS में ट्रांसपोज करो। अब 5x के सामने साइन कोई नहीं है, मतलब क्या है? प्लस 5x है, इधर आया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x। देखो 7x, ये 5x इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 5x इज इक्वल टू ये 8 एज इट इज 7x माइनस 5x। अभी देखो 7 के साथ भी x है, 5 के साथ भी x है, तो सिंपली दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 2। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 7 माइनस 5 कितना आ गया हमारा? 2x। 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 8। अभी देखो 2x मतलब क्या है? 2 into x है, 2 और x में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना। तो
तो अब यहाँ पे ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर डिवीजन में जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 RHS, इस 2 को ट्रांसपोज करेंगे, RHS में 2x है मतलब क्या रहता है 2 into x है, 2 और x में मल्टीप्लिकेशन है। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। तो हम लोग सिंपल लिखेंगे x is equals to 8/2। तो देखो 2 4 जा 8, सो x की वैल्यू हम लोग को कितनी मिल गई 4 मिल गई। सो x द कॉमन रेशियो विल बी 4। अब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू कितना था 7x था, मतलब 7 into 4 दैट इज 28, राइट। और सेम वे नंबर ऑफ गर्ल्स, सो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे हमारे 5x थे, 5 का रेशियो था ना, हाँ 5x, सो दैट इज 5 into x की वैल्यू है 4, सो 5 4 का 20। तो देखो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग को मिल गया 28 और 20। अब प्रॉब्लम में क्या पूछा है, प्रॉब्लम में बोला है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अभी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज इक्वल टू क्या होगी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है। सो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस 20 दैट इज 48 स्टूडेंट्स है ना। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 48 स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 10 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 11। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 11 का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम नंबर 11 देखो, बाइचुंग्स फादर इज 26 इयर्स यंगर देन द बाइचुंग्स ग्रैंडफादर। बाइचुंग एक स्टूडेंट है, उसका नाम है बाइचुंग फादर इज 26 इयर्स। बाइचुंग के जो फादर है वो 26 इयर्स यंगर है, यंगर मतलब छोटे, यंगर देन दी बाइचुंग ग्रैंडफादर मतलब बाइचुंग के जो दादाजी हैं, बाइचुंग के दादाजी जो है, बाइचुंग के जो फादर है वो 26 इयर्स छोटे हैं बाइचुंग के दादाजी से, उसके ग्रैंडफादर से। ओके, एंड 29 ईयर ओल्डर देन दी बाइचुंग, और बाइचुंग के जो फादर है वो कितने हैं 29 ईयर ओल्डर है, मतलब 29 ईयर बड़े हैं किससे बाइचुंग से। बाइचुंग के फादर के एज के बारे में बात चल रहा है। बाइचुंग के जो फादर है वो कितने हैं 26 ईयर यंगर है। 26 ईयर यंगर मतलब दादाजी से, बाइचुंग के दादाजी से बाइचुंग के फादर 26 साल छोटे हैं, है ना। और बाइचुंग से वो कितने साल बड़े हैं 29 ईयर्स बड़े हैं। बाइचुंग के फादर बाइचुंग से 29 साल बड़े हैं और बाइचुंग के दादाजी से वो 26 ईयर क्या है छोटे हैं। तो ये किसका कंपैरिजन दिया है, एज का कंपैरिजन दिया है 3 जनरेशन का, बाइचुंग, बाइचुंग के फादर और बाइचुंग के ग्रैंडफादर। ओके, अभी कंडीशन क्या है देखो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135। अब तीनों के एजेस का जो सम है वो कितना है 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, तो तीनों की एज क्या है वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि x क्या कंसीडर करें, किसको x कंसीडर करें, बाइचुंग के एज को x कंसीडर करें, उसके फादर के एज को करें या ग्रैंडफादर के एज को करें। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखना है कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है। देखो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे, देखो बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर और 29 ईयर ओल्डर देन बाइचुंग, मतलब कंपैरिजन किसका हो रहा है, बाइचुंग के फादर के एज का कंपैरिजन हो रहा है बाइचुंग के एज के साथ और ग्रैंडफादर के एज के साथ। तो फादर के एज का कंपैरिजन हो रहा है, तो सिंपल फादर के एज को हम लोग x कंसीडर करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द एज ऑफ बाइचुंग्स father be, let the age of बाइचुंग्स father be x। देखो बाइचुंग के फादर की एज क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, x है मान लेते हैं, है ना। अब बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, है ना। तो therefore the age of बाइचुंग्स ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, ग्रैंडफादर will be equals to, देखो अभी यहाँ पे देखो आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ना, बाइचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग ग्रैंडफादर, मतलब बाइचुंग के जो फादर है वो 26 साल छोटे हैं उनके ग्रैंडफादर से, बाइचुंग के ना ग्रैंडफादर से फादर 26 साल छोटे हैं। तो अब इसको रिवर्स कैसे बोल सकते हैं, देखो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि
बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो 26 साल बड़े हैं बाइचुंग के फादर से ना। तो देखो बाइचुंग के फादर से बाइचुंग के ग्रैंडफादर क्या है, 26 साल बड़े हैं, है ना। तो 26 साल बड़े हैं, तो बाइचुंग के फादर की एज कितनी है, x है। तो x में वो कितने बड़े हैं, 26 साल बड़े हैं x से। x से 26 साल बड़े हैं मतलब x + 26 आएगा। तो बाइचुंग ग्रैंडफादर एज विल बी x + 26। फादर की एज x है तो ग्रैंडफादर की एज 26 साल ज्यादा रहेगी, मतलब x + 26 हो जाएगा, है ना। अब उसी तरह से देखो बाइचुंग की एज, अभी देखो बाइचुंग्स एज विल बी, नाउ द बाइचुंग्स एज विल बी, बाइचुंग की एज क्या हो जाएगी, देखो अभी क्या बोल रहा है, जो बाइचुंग का देखो सेकंड सेंटेंस पढ़ो तो अब, एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। तो बाइचुंग के जो फादर है वो 29 ईयर ओल्डर है, मतलब बड़े हैं 29 ईयर, है ना, किससे, बाइचुंग से। तो बाइचुंग की एज क्या हो जाएगी, बाइचुंग एज विल बी कितनी हो जाएगी, x - 29, मतलब फादर के एज से वो, फादर से वो कितना 29 साल छोटा है, 29 साल छोटा है, मतलब फादर की एज x है तो इसकी एज क्या रहेगी, x - 29 है कि नहीं। जो भी फादर की एज रहेगी उसमें से 29 साल अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। देखो फादर की एज से ग्रैंडफादर की एज ज्यादा रहेगी, इसके लिए +26 लिखा है, और फादर की एज से सन की एज क्या रहेगी, कम रहेगी, इसके लिए यहाँ पे -29 लिखा है। बस सिंपल ऐसे याद रखना, ओके। और कंडीशन क्या दी, क्वेश्चन की कंडीशन देखो, सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल 3 इज 135, मतलब तीनों के एजेस का जो सम है, जो एडिशन है वो कितना है, 135, है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन लिखो, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, शॉर्टकट में लिख लो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों के एज का एडिशन कितना है, 135। तो तीनों के एज देखो, पहला बाइचुंग का एज कितना है, x प्लस फादर का एज कितना है, x + 26, और उसके बाद बाइचुंग एज विल बी x - 29। सो बाइचुंग की एज क्या है, x - 29। देखो बाइचुंग के फादर की एज, बाइचुंग के ग्रैंडफादर की एज और बाइचुंग की एज, तीनों का एडिशन कितना है, 135 है। ये गिवन कंडीशन है, प्रॉब्लम में हम लोग को ये दिया है, ओके। तो अब क्या करना है, अब बस इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, प्लस प्लस से अंदर मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो एज इट रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस 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 भी प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। अभी देखो प्लस, यहाँ पे भी देखो प्लस x प्लस माइनस -29, कोई साइन चेंज नहीं होगा। देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर प्लस प्लस रहता है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज नहीं होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज होता है, ओके। इज इक्वल टू क्या है, 135, ओके। अभी देखो x के टर्म एक साइड में लिखो और कांस्टेंट टर्म को बाद में लिखो, तो हम लोग को एडिशन के लिए इजी हो जाएगा। सब में देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, ये 1x है, प्लस ये भी देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब ये 1x है। अभी देखो 26 को मैं बाद में लिखता हूँ, x को पहले लिखता हूँ, ये वाले x को मैं पहले लिखता हूँ, देखो x को पहले लिख रहा हूँ, प्लस ये 1x प्लस ये हमारा 26 को बाद में लिखा, x को पहले लिखा, -29 इज इक्वल टू 135, ओके। अभी देखो 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना आ गया, 3x। उसके बाद देखो 26 माइनस 29 है ना, 26 माइनस 29 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 135। इधर साइन 29 है, इसके लिए माइनस आएगा, यहाँ पे -29, ओके। सो 3x - 3 इज इक्वल टू 135, यहां तक हम लोग को मिल गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को ये -3 को उधर ट्रांसपोज कर दो, यहां पे लिख देता हूं, बाकी का हम लोग इधर सॉल्व करेंगे। देखो 3x - 3 इज इक्वल टू 135 का, सबसे पहले -3 को उधर ट्रांसपोज करो, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग -3 टू RHS, -3 टू दी RHS, ओके। -3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 135, -3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, +3। अभी देखो 135 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138। तो हम लोग को मिल गया 3x इज इक्वल टू 138, राइट, 138। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 3 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, 3x मतलब 3 और x मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS। अभी देखो x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 138 डिवाइडेड बाय 3। तो देखो 3 4 12 और 3 6 18, सो कितना आ गया आंसर, 46।
सो x इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को 46। ओके अब यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, तीनों के एजेस फाइंड आउट करना है अपने को। तो तीनों के भी एजेस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फादर का एज, उसके बाद सन का एज और ग्रैंडफादर का एज, तीनों का एज अपने को यहाँ पे लिखना है, देन प्रॉब्लम हमारा खत्म होगा। ओके तो सबसे पहले लिखेंगे दी बाइचुंग फादर एज। देखो बाइचुंग फादर एज, बाइचुंग फादर एज, बाइचुंग फादर एज इज इक्वल टू क्या है हमारा x है, x विच इज इक्वल टू कितना है 46 इयर्स है ना सर, इयर्स लिखना है इसको। सेम हियर देखो बाइचुंग एज, बाइचुंग एज, बाइचुंग एज इज इक्वल टू बाइचुंग का एज क्या था हमारा, बाइचुंग का एज है x - 29। तो देखो x - 29 दैट इज x की वैल्यू पुट कर दो 46 - 29 तो कितना आ गया 17 इयर्स। ओके और सेम है बाइचुंग ग्रैंडफादर, बाइचुंग ग्रैंडफादर, दादाजी की एज कितनी है देखते हैं अभी। बाइचुंग ग्रैंडफादर एज विल बी इक्वल टू कितना x + 26 है, तो x + 26 दैट इज x का वैल्यू कितना है 46 + 26, तो ये कितना आ गया 6 6 12 और 6 12 मतलब 72 इयर्स। तो ये कितना आ गया 72। देखो तो बाइचुंग की एज है 17 इयर्स, उसके फादर की है 46 इयर्स और उसके दादाजी की है 72 इयर्स। दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 12। और सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। 15 years from now, 15 years 15 साल बाद है ना, 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is the Ravi's present age? देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, स्टूडेंट यहाँ पे पूरा घूम जाता है। देखो 15 years from now मतलब 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या होने वाला है, रवि एज विल बी, तो रवि की जो एज हो जाएगी वो 4 टाइम्स होगी उसके प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट एज से 4 टाइम हो जाएगी 15 साल के बाद। 15 साल के बाद जो रवि की एज रहेगी वो उसकी जो अभी प्रेजेंट एज है उसके 4 गुना हो जाएगी, उससे 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी उसके प्रेजेंट एज से। तो अब यहाँ पे x किसको कंसीडर करेंगे, कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, रवि के प्रेजेंट एज के साथ हो रहा है। प्रेजेंट एज 15 साल के बाद 4 गुना हो जाएगी, मतलब सारा कुछ हो रहा है रवि के प्रेजेंट एज से कंपेयर हो रहा है। सो हम लोग क्या बोलेंगे, let the Ravi present age, let the Ravi present age be x। ओके अब रवि की 15 इयर्स के बाद जो एज हो जाएगी वो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे रवि एज आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर 15 इयर्स। अभी देखो प्रेजेंट एज उसकी x है, सो रवि एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी क्या हो जाएगी x + 15। देखो भाई अभी उसकी एज x है तो 15 साल के बाद क्या हो जाएगा x + 15 हो जाएगा वो, राइट। सो x + 15, सो रवि एज आफ्टर 15 इयर्स विल बी x + 15, रवि's current age will be x and Ravi age after 15 years will be x + 15। अब कंडीशन क्या दिया प्रॉब्लम में वो देखो, क्या बोल रहा है 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age, है ना। So 15 years from now, 15 years from now, अभी क्या लिखेंगे, according to the question क्या बोला हम लोग को, Ravi age after 15 years will be equals to 4 times Ravi present age, 4 times the Ravi's present age। तो देखो 15 years after Ravi age कितनी है, x + 15 है, 15 years के बाद रवि की एज x + 15 हो जाएगी, और वो किसके बराबर है 4 टाइम दी रवि's प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कितनी है x है, तो 4 टाइम x मतलब 4 into x, मतलब सिंपल 4x लिखूंगा मैं यहाँ पे। सो 4 into x लिखते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, वो इनटू के साइन में और x में कंफ्यूज होते हैं, इसके लिए डायरेक्ट मैं 4x लिखूंगा। ओके सो ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन x + 15 = 4x। ओके अब यहाँ पे क्या करना है, देखो अब यहाँ पे सिंपल x के टर्म्स एक साइड में लेके जाओ,
यहाँ पे x प्लस 15 है तो इस x को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग x टू दी RHS, x को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, x उधर चला गया, यहाँ पे क्या है 15 है तो 15 तो बेचारा एज इट इज रहेगा, ये 4x भी एज इट इज रहेगा, ये x उधर गया तो क्या होगा, इधर x प्लस है प्लस x है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। अभी x के साथ कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है। अभी देखो 4x माइनस 1x, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों का एडिशन होगा, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3x है ना। तो देखो 15 इज इक्वल्स टू 3x, यहां तक हम लोग को मिल गया। अभी एक स्टेप करेंगे आंसर मिल जाएगा। देखो क्या करना है, 15 इज इक्वल्स टू 3x, x और 3 के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है, तो इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो LHS में है ना, तो ट्रांसपोजिंग 3 टू दी LHS है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू ये 3 इधर आ गया, इधर क्या है इधर 15 एज इट इज है, 3 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आया तो डिवीजन में जाएगा नीचे चला जाएगा, तो 3 5 15 हम लोग को सबको पता है, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को 5 है ना, तो 3 5 15 x इज इक्वल्स टू 5। अब x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, तो हम लोग को क्या बोला है प्रॉब्लम में, क्या निकालने के लिए बोला है हम लोग को, व्हाट इज द रवि's प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज हम लोग को फाइंड आउट करना है, और रवि की प्रेजेंट एज क्या है x है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रवि, ऐसे सेंटेंस में लिखना रवि प्रेजेंट एज इज Ravi's present age is x which is equals to 5 years, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है 5 years। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 भी खत्म होता है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा अलग है, अभी एजेस वाला प्रॉब्लम नहीं है। अ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट when you multiplied by 5/2, एक रैशनल नंबर है, वो ऐसे रैशनल नंबर है कि अगर उसको आपने मल्टीप्लाई किया 5/2 से, if you multiplied by 5/2 and add 2/3 to the product है ना। अब एक रैशनल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया 5/2 से, और 5/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आया, जो भी वैल्यू मिली है हम लोग को, उसमें हम लोग ने क्या किया 2/3 को ऐड कर दिया, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट है ना, सो यू विल गेट -7/2। इतना करने के बाद जो हम लोग को मिलेगा आंसर कितना मिलेगा -7/2 मिलेगा। तो व्हाट इज द नंबर दैट वी हैव टू फाइंड आउट है ना। सो अभी सिंपल से यहाँ पे देखो किसके बारे में बात चल रही है, रैशनल नंबर के बारे में चल रही है। रैशनल नंबर के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं रैशनल नंबर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, लेट द रैशनल नंबर बी x है, तो उस रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे x बोलेंगे। ओके, अब देखो अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे क्या क्या बोला है। when you multiplied by 5/2 है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मल्टीप्लाइड बाय 5, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 5, किसको रैशनल नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या लिखेंगे 5/2 into x, मतलब 5/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या किया, ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट है ना। अब इस प्रोडक्ट में 2/3 को क्या किया, ऐड किया, तो इसमें 2/3 प्लस कर देंगे, ऐड कर दिया है ना। सो ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, यू विल गेट -7/2। अब इतना सब करने के बाद जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, -7/2 आने वाला है ना। सो आंसर कितना आएगा, -7/2 आने वाला है, ये वो बोल रहा है। ओके, देखो x जो रैशनल नंबर है उसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट में ऐड करना है 2/3, और ये सब करने के बाद आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, -7/2 मिलेगा, ये क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो इस हिसाब से हमारा ये इक्वेशन बन चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x के साथ यहाँ पे 5/2 है, ये कांस्टेंट टर्म है 2/3, तो इसे टोटल 2/3 को उधर ट्रांसपोज कर दो। तो सब में फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसपोजिंग 2/3 टू दी RHS, इसको RHS में उठा के लेके जाओ। अभी 2/3 के साथ क्या है, प्लस साइन है, +2/3 इधर गया तो क्या हो जाएगा, -2/3,
देखो 5/2x एज इट इज इक्वल टू ये -7/2 भी एज इट इज है। अब ये +2/3 इधर गया तो क्या हो जाएगा -2/3। ओके, अब ये 2 कैंसिल मत कर देना, बहुत सारे बच्चे इतने होशियार होते हैं कि 2 कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे माइनस है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन है। ओके, एक तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, है ना। सो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 × 7, सबसे पहले 7 × 3, ये माइनस साइन कौन कैरी करता है, अपर वैल्यू कैरी करता है, तो अपर वैल्यू को माइनस लेंगे, तो -7 × 3, यहाँ पे लिखेंगे -7 × 3, -7 × 3, उसके बाद बीच में माइनस साइन है तो माइनस साइन एज इट इज रखो। अभी देखो 2 × 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा 2 × 2। ओके, डिवाइडेशन में क्या करना है, 3 × 2 करना है, 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी इसको सॉल्व करो, देखो 7 × 3 = 21, कैसा आएगा, माइनस है, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, आंसर माइनस आएगा। -7 × 3 क्या हो जाएगा, -21। अभी ये माइनस साइन आएगा, 2 × 2 = 4, उसके बाद 3 × 2 = 6। अभी देखो ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे एडिशन होगा, 21 + 4 कितना हो जाएगा, -25। बिगर वैल्यू 21 है, इसका साइन माइनस है, इसके लिए नेगेटिव आएगा, -25 डिवाइडेड बाय 6, है ना। तो देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इस सारे का, तो आंसर कितना है, -25/6 आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय 2x, 5/2x इज इक्वल टू क्या है, -25 डिवाइडेड बाय 6 आया है। अभी देखो x के साथ 5/2 कैसा है, मल्टीप्लिकेशन में है, x के साथ ये 5/2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है ना। सो इस 5/2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो किधर जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, है ना। तो देखो अब वही करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले इसको वापस से लिख देंगे यहाँ पे 5/2x इज इक्वल टू -25/6। ओके, यहाँ पे देखो ट्रांसपोजिंग हम लोग लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 5/2 टू दी RHS, है ना। 5/2 को RHS में हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाय 6 होल डिवाइडेड बाय, ये 5/2 नीचे आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो दो रैशनल नंबर एक दूसरे के डिवीजन में है, अब वो डिवीजन का सिंबल हटा के हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में करना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये रैशनल नंबर जो नीचे वाला ये ऊपर आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था, देखो आपको याद है या नहीं पता नहीं। अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, -25/6 के 5/2 क्या है, डिवीजन में। अब ये 5/2 को मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये 5/2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, लेकिन ये 5/2 का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 5/2 का क्या होगा, 2/5 हो जाएगा। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होने वाला है, -25/6, ये 5/2 ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, नीचे डिवीजन में है, ऊपर आया तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 5/2 का क्या हो जाएगा, 5/2 का हो जाएगा 2/5, है ना। तो 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ओके, 5/2 का 2/5 होगा। ओके, अब देखो अब क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी आप काट सकते हो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 5 5 = 25, ऐसे भी करके कट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज करके बताता हूँ। देखो ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये -25 × 2 डिवाइड बाय 6 × 5। ओके, 5 5 = 25, 2 3 = 6, ऐसे भी करके कैंसिल कर सकते हो, या फिर ऐसे करो आप, चलेगा। 25 2 क्या हो जाएगा, -50 और 6 5 = 30। ओके, ये 0 और ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा, x इज इक्वल टू -5/3। सो x इज इक्वल टू -5/3। ये हम लोग को रैशनल नंबर x इज इक्वल टू -3/5 रैशनल नंबर ही फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को बोला था, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे द रैशनल नंबर इज -5/3। ओके, समझ में आया ये प्रॉब्लम। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो चलो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन का क्या दिया है, लक्ष्मी इज अ कैशियर in a bank. She has the currency notes of denominations RS 100, 50 and 10। मतलब लक्ष्मी एक कैशियर एक बैंक में, और उसके पास नोट्स है, कौन से नोट्स है, 100 का नोट है, 100 का नोट है, 50 का नोट है और 10 का नोट है रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of these notes is 2:3:5। अब इनका रेशियो दिया है, वो तीनों जो नोट्स है उनका रेशियो कितना दिया है, 2:3:5 दिया है। अभी जब भी रेशियो दिया होता है तो हम लोग को क्या कंसीडर करना है, कॉमन रेशियो लेना है। कॉमन, लेट द कॉमन रेशियो बी x, है ना।
सो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स बी x, ऐसे लेंगे हम लोग। कौन से नोट है, 100 के हैं, 50 के हैं और 10 के हैं। इनका रेशियो दिया है 2:3:5 दिया है। ओके, अब आगे पढ़ लेते, क्या दिया है, द रेशियो ऑफ दिस नंबर ऑफ दिस नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज 4 लाख रुपीस। अब टोटल कैश कितना है उसके पास, अमाउंट, ये पूरा पैसा मिला के कितना है उसके पास, 4 लाख रुपीस है। तो हम लोग को निकालना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज शी हैव, मतलब उसके पास कितने कितने नोट है। उसके पास टोटल पैसा है 4 लाख रुपए है और 100 के नोट है, 50 के और 10 के। तो अपने को पता करना है कि 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के नोट कितने हैं और 10 के नोट कितने हैं, ये हम लोग को पता करना है। तो सब में फर्स्ट रेशियो दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशियो, लेट दी कॉमन रेशियो, लेट दी कॉमन रेशियो between number of notes, between the number of notes b x है। So let the common ratio between the number of notes b x। तो अभी देखो number of, therefore हम लोग क्या लिखेंगे, therefore number of 100 notes b, देखो नंबर ऑफ 100 नोट्स कितने हो जाएंगे, 100 का रेशियो कितना है 2 है। तो नंबर ऑफ 100 नोट b 2x एंड नंबर ऑफ 50 नोट्स b, 50 का रेशियो कितना है 3 है, सो 3x एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स b, 10 का रेशियो कितना है 5 है, so 5x। okay, so number of 100 note be 2x, number of 50 note be 3x and number of 10 notes be 5x। ओके, अब ये तो हम लोग को समझ में आया कि भाई नोट के रेशियो का दिया हम लोग को 2:3:5 दिया, तो कॉमन रेशियो ले लिया हम लोगों ने x, तो हम लोग को पता चल गया कि 100 के नोट कितने हैं 2x है और 50 के नोट कितने हैं 3x है और 10 के नोट कितने हैं 5x है ना। अब लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम में क्या दिया है कि लक्ष्मी के पास पूरे 4 लाख कैश रुपीस है, कितना है 4 लाख रुपीस कैश है। तो हम लोग को ये पता करना है कि उसके पास 100 के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो अपने को क्या पता करना पड़ेगा कि 100 रुपीस के जो नोट है वो 2x है, लेकिन उनका पैसा कितना है। सपोज मेरे पास मान लो 100 के 10 नोट है, 100 के 10 नोट है, मतलब 100 के 10 नोट का पैसा कितना बनेगा 100 into 100, 1 रुपीज कॉस्ट इज 100 है ना, एक नोट 100 रुपए का है, तो 10 नोट कितने हो जाएंगे 1000 रुपीज हो जाएंगे, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी है ना। सो अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ 100 नोट्स है। तो देखो अमाउंट ऑफ RS 100 नोट, मतलब अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ 100 नोट्स। तो अभी 100 के जो नोट्स है उनका रुपया कितना बनेगा, उनका पैसा कितना बनेगा, 100 के नोट तो 2x है मेरे पास है ना, सो 100 के नोट कितने हैं 2x है, तो 2x को क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक नोट का वैल्यू कितना है 100 रुपीज है, तो 2x नोट का पूरा अमाउंट कितना हो जाएगा 2x into 100 है। अभी देखो 2x into 100 मतलब 100 into क्या हो जाएगा 200x। तो देखो अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ 100 नोट्स विल बी 200x है ना। तो सेम वे हम लोग लिखेंगे द अमाउंट ऑफ रुपीज ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू, देखो 50 कितने नोट्स है 3x है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3x into 50। तो देखो 3 5 15, तो कितना आ गया 150x। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई 50 रुपीज के नोट्स की 150x। तो सेम वे द अमाउंट ऑफ RS 10 नोट्स, अभी 10 रुपीज के नोट्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज के नोट्स कितने हैं हमारे पास 5x है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5x into 10। तो देखो 5 10 50, तो ये कितना बन जाएगा 50x बनेगा। तो देखो अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट इज 200x, अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट इज 150x, अमाउंट ऑफ 10 रुपीज नोट इज 50x। और ये टोटल अमाउंट मिला के कितनी है 4 लाख रुपए, उसके पास टोटल पैसा कितना है ये सारा मिला के 4 लाख रुपीज है ना। सो अब हम लोग आएंगे अकॉर्डिंग टू, देखो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है? टोटल अमाउंट, जितना 100 के नोट का पैसा बनेगा, जितना 50 के नोट का पैसा बनेगा, जितना 10 रुपीज के नोट का पैसा बनेगा, ये पूरा इसका एडिशन कितना है? 4 लाख रुपीज है। टोटल पैसे इसके पास कितने हैं? 4 लाख रुपीज है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल 100 नोट्स का टोटल पैसा कितना है? 200x प्लस 50 के नोट का टोटल पैसा है 150x प्लस 10 के नोट का टोटल पैसा है 50x। ओके, ये तीनों का मिला के कितना है? 4 लाख रुपीज है। कितने जीरो आएंगे? 5 जीरो आएंगे ना। सो ये है हमारा इक्वेशन। टोटल कितना है? 4 लाख रुपीज है। अब क्या करना है? सिंपल, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तो सबका एडिशन हो जाएगा। देखो 150 प्लस 50 क्या हो जाएगा? 200, 200 प्लस 200 400। तो टोटल मिल गया हम लोग को 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज। ओके, अभी x और 400 कैसे एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में, 400 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में इधर गया तो डिवीजन में जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 400 टू दी RHS में लेके जाओ। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 लाख डिवाइडेड बाय 400। ओके, सो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 4 1 जा 4, तो कितना आ गया? 1000 है ना। सो x की वैल्यू कितनी मिल गई? 1000 है ना। सो x की वैल्यू मिली हम लोग को यहाँ पे 1000। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हुआ है क्या? नहीं, हम लोग को नंबर ऑफ नोट्स निकालना है। हम लोग को क्या बोला कि 100 के नोट्स कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, वो निकालना। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन बना के रखा है। 2x है, इसके 3x है, इसके 5x है। बस यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू पुट करनी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ RS 100 नोट्स विल बी इक्वल टू कितना था अपना? 2x था। तो यहाँ पे 2x था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 2 into 1000। तो ये कितने आ जाएंगे? 2000 है ना। तो देखो 100 के कितने नोट्स है? 2000 नंबर ऑफ नोट्स है ना। तो सेम वे नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ RS 50 नोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ RS 50 नोट कितने हैं? 3x है ना। मतलब 3 into 3x, पहले 3x लिखना है। 3x दैट इज 3 into 1000, x है 1000, तो कितने हैं? 3000 नोट्स है ना। 50 रुपए के कितने नोट्स है? 3000 नोट्स है ना। सेम वे नंबर ऑफ RS 10 नोट्स, नंबर ऑफ RS 10 रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल टू कितने हैं? 5x है, दैट इज 5 into 1000, तो कितने हैं टोटल? 5000 नोट्स है। 10 रुपीज के कितने नोट्स है टोटल? 5000 नोट है। देखो, तो 100 के नोट है 2000 और 50 के नोट है 3000 और हमारे 10 के नोट्स है 5000। दैट इज द कंप्लीट आंसर, है ना। तो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम भी हमारा खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम 15 का समय पहले यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। I have a total of RS 300 in coin, मतलब मेरे पास 300 रुपए हैं जो कॉइन्स के फॉर्म में है, नोट नहीं है, सब कॉइन है, चिल्लर है ना। कॉइन ऑफ डिनोमिनेशंस ऑफ RS 1, 2 and 5, मतलब कॉइन्स कैसे? 5 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, 1 का कॉइन है, 1 रुपीस का कॉइन है ना। The number of 2 coin, देखो number of RS 2 coin is 3 times the number of 5 coin। तो नंबर ऑफ RS 2 के जितने कॉइन है, मेरे पास 2 के जितने कॉइन है वो कितने हैं? 3 गुना है 5 के कॉइन्स के, है ना। तो 5 के जितने कॉइन्स है मेरे पास, सपोज 5 के कॉइन मेरे पास 5 है ना। 5 के कॉइन मेरे पास 3 है, तो 2 के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3 का 3 गुना, मतलब 3 3 जा 9 है ना। तो 2 के कॉइन 9 है, मतलब सिंपल 2 का कॉइन कितना है? 3 टाइम्स 5 के कॉइन्स है ना। और क्या बोला है? द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 160 है। सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मतलब कितने कॉइन्स मेरे पास है? 1 के कितने कॉइन है, 2 के कितने और 5 के कितने हैं, वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग को 2 कंडीशन मिली। टोटल पैसा है 300, RS 1 रुपीस का कॉइन है, 2 रुपए का कॉइन है, 5 रुपए का कॉइन है ना। और उसके बाद देखो नंबर ऑफ 2 कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन। अब यहां से हम लोग को समझ में आया कि x किसको लेंगे? x किसको लेंगे? x विल बी इक्वल्स टू 1 रुपीस कॉइन, 2 रुपीस कॉइन और 5 रुपीस कॉइन, ये हम लोग को। अब यहाँ पे रेशो नहीं दिया,
रेशो दिया तो हम लोग सिंपल बोलते थे कॉमन रेशो, लेट द कॉमन रेशो विल बी x लेते थे, लेकिन यहाँ पे रेशो नहीं दिया है। यहाँ पे 2 और 5 के कॉइन के बीच का रिलेशन दिया है, 2 कॉइन इज 3 टाइम्स 5 कॉइन। किसको कंपेयर कर रहा है? 2 के कॉइन को। 2 के कॉइन की वैल्यू 3 गुना है 5 के कॉइन से, तो 5 के कॉइन को कंपैरिजन हो रहा है 2 के कॉइन से। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन बी x, है ना। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या है? x है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, RS 2 कॉइन इज 3 टाइम्स 5 कॉइन, है ना। तो देखो अब RS therefore number of 2 rupees coin will be, देखो अब नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 2 के कॉइन कितने हैं? 3 टाइम्स 5 के कॉइन। 5 के कॉइन कितने अपने पास? x है ना। सो नंबर ऑफ 2 के कॉइन कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स x मतलब 3x, है ना। उसने बोला देखो 2 कॉइन इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 कॉइंस, है ना। 3 टाइम नंबर ऑफ 5 कॉइंस, है ना। तो 3 टाइम नंबर ऑफ 5 कॉइंस क्या है? x है। नंबर ऑफ 5 कॉइन x कंसीडर किया, और नंबर ऑफ 2 के कॉइन क्या है? 3 गुना है नंबर ऑफ 5 के कॉइन, मतलब 3x, है ना। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन क्या है हम लोग को दिया है क्या? नहीं दिया। देखो नंबर ऑफ 1 के कॉइन हम लोग को नहीं दिया है, नंबर ऑफ 1 के कॉइन का रिलेशन भी नहीं दिया 2 3 के साथ, वो कुछ नहीं दिया। फिर क्या दिया हम लोग को? टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160, है ना। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं? 160 है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू 160। देखो हम लोग क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160 है। कितने कॉइन है? 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का, 5 रुपए का, है ना। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन प्लस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या है? 160 है। टोटल 160 कॉइन है। अब नंबर ऑफ 1 रुपीज के कॉइन कितने हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, ओके। अब नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन कितने? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन विल बी 3x, है ना। तो प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3x। अब नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन क्या है? नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन है x, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस x इज इक्वल टू कितना है? 160 है, राइट। इज इक्वल टू कितना है? 160 है। अभी देखो x के साथ कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब देखो 3x प्लस 1x, देखो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन प्लस देखो 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा? टोटल 4x इज इक्वल टू 160। तो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 4x को उधर ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, लिखेंगे देखो ट्रांसपोजिंग 4x टू RHS। इसे 4x को RHS में ट्रांसपोज करेंगे तो देखो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 4x उधर गया तो क्या हो जाएगा? 160, ये 4x प्लस था, इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x। तो देखो नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितना मिला हम लोग को? 160 माइनस 4x। नंबर ऑफ 5 रुपीज के कॉइन x है और नंबर ऑफ 2 रुपीज के कॉइन 3x है। तो ये तीन वैल्यू हम लोग को मिले। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन है x, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन है 3x और नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन है 160 माइनस x। ओके, अब कितने नंबर कॉइन है वो हम लोग को मिले। अब उनका अमाउंट कितना है? आप लोग को क्या दिया है? टोटल रुपीस कितने अपने पास? 300 रुपए है ना। अब ये नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं वो मिल गया। अब नंबर ऑफ 1 कॉइन के कितने पैसे बनेंगे? 1 इंटू नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, और नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन के कितने पैसे बनेंगे? नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इंटू 2, है ना। और सेम वे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन के कितने पैसे बचेंगे? 5 इंटू नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, है ना। सो अब अमाउंट निकालना है हम लोग को, तो अमाउंट के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस साइड में लिखता हूँ, देखो यहाँ पे the amount of the rupees, the amount of RS 1 rupees coin, the amount of RS 1 rupees coin is equals to क्या हो जाएगा? 1 रुपए के कॉइन के कितने पैसे बनेंगे?
हर एक कॉइन का 1 रुपीज, तो 1 इंटू, अब नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन है 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4x, तो मतलब 1 इंटू 160 माइनस 4x, 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वही आएगा, तो सिंपल क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x, so now amount of RS 1 rupees coin will be 160 minus 4x। अब सेम भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे amount of RS 2 rupees coin। तो अब देखो 2 rupees के कॉइन के कितने हो जाएंगे, 2 rupees के कॉइन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू, अब नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन है 3x, तो क्या करेंगे 2 इंटू 3x, तो 2 3 का क्या हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6x, तो अमाउंट ऑफ 2 rupees coin will be 6x। तो सेम वे the amount of rupees 2 coin is equal to, अब देखो rupees 5 coin, अभी 5 के कॉइन का कितना पैसा बनेगा, 5 के कॉइन कितने हैं x है, तो 5 के कॉइन कितने हैं x है, तो क्या करेंगे 5 into x, that is simple 5x। तो देखो अमाउंट ऑफ 1 rupees coin is 160 minus 4x, the amount of 2 rupees coin is 6x and the amount of 5 rupees coin is 5x, है ना। सो अब टोटल अमाउंट कितनी है 300 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अमाउंट ऑफ 1 rupees coin प्लस अमाउंट ऑफ 2 rupees coin प्लस अमाउंट ऑफ 3 rupees coin इज इक्वल्स टू 300, मतलब इन तीनों को ऐड करना है, इज इक्वल्स टू 300 लिखना है, वो हमारा रहेगा कंडीशन। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इधर का सारा क्वेश्चन रफ करेंगे, ये वाला रफ कर देता हूं मैं, देखो, और हम लोग आगे का प्रॉब्लम अभी इधर सॉल्व करेंगे। सो हम लोग क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग को, तीनों का एडिशन देखो, अमाउंट ऑफ 1 rupees कॉइन कितना है 160 माइनस 4x प्लस अमाउंट ऑफ 2 rupees कॉइन कितना है 6x प्लस अमाउंट ऑफ 5 rupees कॉइन कितना है 5x इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट कितनी है 300, है ना। सो अमाउंट ऑफ 1 rupees कॉइन प्लस अमाउंट ऑफ 2 rupees कॉइन प्लस अमाउंट ऑफ 5 rupees कॉइन, तीनों का एडिशन कितना है हमारा 300 है। ओके, अब इसको सिंपलीफाई करना है, यही हमारी इक्वेशन। तो अभी इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम लोग, देखो ब्रैकेट के आगे की साइड में, तो ब्रैकेट ऐसे सिंपल ओपन हो जाएगा। अभी देखो इस 160 को ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो सबसे पहले क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग 160 टू RHS, 160 को RHS में ट्रांसपोज कर देंगे, तो देखो 160 उधर गया तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस 160, उधर गया तो माइनस 160 हो जाएगा। देखो माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160। ओके, अभी देखो इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x है, तीनों का क्या होगा एडिशन होगा। देखो माइनस 4 प्लस 6, माइनस 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 2x प्लस 5x है, तो माइनस 4 प्लस 6 क्या हो गया प्लस 2 हो गया, तो 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 300 माइनस 160 क्या हो जाएगा 140। अभी देखो 2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 140। ओके, अब क्या करना है, x के साथ ये 7 मल्टीप्लिकेशन में इसको ट्रांसपोज करो उधर, तो यहां पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 7 टू RHS, 7 को ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो देखो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7, तो 7 1 7, 7 2 14, सो आंसर क्या आ जाएगा 20। ओके, सो x का वैल्यू क्या मिल गया हम लोग को 20, यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, देखो x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया 20। अभी x का वैल्यू हम लोग को 20 मिला है, हम लोग को प्रॉब्लम में निकालने के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन, नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन, तो देखो क्या बोला टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है और हाउ मेनी कॉइंस ऑफ ईच डिनोमिनेशन, है ना, मतलब 1 के कॉइन कितने, 2 के कितने और 3 के कितने, वो निकालने को, है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन इज इक्वल टू, देखो नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन कितने थे 160 माइनस 4x, सो 160 माइनस 4x, तो क्या करेंगे 160 माइनस 4, x की वैल्यू पुट कर दो, 4 into x कितना है 20, तो 4 to the 8, तो क्या हो जाएगा 160 माइनस 80, 24 the 80, तो 160 माइनस 80 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन कितने हैं 80 कॉइन्स है 1 के,
अभी सेम वे नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन, नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं 3x है, so number of 2 rupees coin will be 3x, that is 3 into 20, that is 60. तो देखो 2 रुपीस के कॉइन कितने हैं 60 है। सेम वे अभी नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन इज इक्वल टू क्या था x था, x इज इक्वल टू 20। तो 5 के कॉइन 20 है और 2 के कॉइन 60 है और 1 रुपीस के कॉइन 80 है। दैट इज आवर फाइनल आंसर, है ना। और यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हमारा खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 16। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। देखो, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कंपटीशन गेट अ प्राइज ऑफ Rs 100 रुपीस, है ना। मतलब एक ऐसे कंपटीशन रखा और ऑर्गेनाइजर ने क्या डिसाइड किया कि भाई जो भी विनर्स होंगे, जो भी जीतेंगे ऐसे कंपटीशन को, उसको हम लोग 100 रुपीस पर विनर देंगे, है ना। एंड पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन, मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते, जीत नहीं पाए, लूज कर दिया, हार गए, जो है ना। तो दो जो लूजर्स रहेंगे उनको हम लोग क्या देंगे, प्राइज मनी ऑफ 25 रुपीस देंगे। जो डज नॉट विन, जो जीत नहीं पाए हैं, उनको हम लोग क्या देंगे, हर पर्सन को 25 रुपीस देंगे। जो जीता उसको 100 रुपीस देंगे और जो हारा उसको 25 रुपीस देंगे, है ना। The total prize money distributed is 3000, और टोटल प्राइज मनी उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो कितना किया, 3000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो नंबर ऑफ विनर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है जबकि टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 है। सो देखो, अब इस वाले प्रॉब्लम में नंबर ऑफ विनर्स को मिल रहे हैं 100 रुपीस और नंबर ऑफ जो लूज कर दिया है, जो डज नॉट विन, दैट गेट द प्राइज मनी ऑफ 25 रुपीस, उसको मिल रहा है 25 रुपीस। विनर्स को मिल रहे हैं 100 रुपीस और लूजर्स को मिल रहे हैं 25 रुपीस, है ना। और टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63। तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने थे और प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड है 3000। ओके, तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, विनर्स फाइंड आउट करना है। सो लेट विनर बी x और लेट लूजर बी x, दोनों में से एक को आप x कंसीडर कर सकते हैं। विनर एज x कंसीडर करो या लूजर एज x कंसीडर करो, लेकिन अपने को निकालना है विनर। तो हम लोग क्या करेंगे, let the number of winners, let the number of winners be x, let the number of winners be x। ओके, अब नंबर ऑफ विनर्स को हम लोगों ने x कंसीडर किया। अब टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं बोला उसने, 63 है बोला। टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ विनर्स, एक क्वेश्चन में दिया है हम लोग को, नंबर ऑफ विनर्स प्लस नंबर ऑफ लूजर्स, लूजर्स बोल रहे हैं डज नॉट विन, दोस पीपल हु डज नॉट विन। सो नंबर ऑफ लूजर्स प्लस नंबर ऑफ विनर्स विल बी इक्वल टू 63। अब देखो 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। तो जो लोग जीत गए और जो लोग हार गए, दोनों को मिला के क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होंगे। तो नंबर ऑफ विनर्स प्लस नंबर ऑफ लूजर्स इज इक्वल टू 63। ओके, सो अब देखो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, x। सो x प्लस नंबर ऑफ लूजर्स विल बी इक्वल टू 63। सो अभी देखो नंबर ऑफ लूजर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x उधर चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लूजर्स विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63, प्लस x इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस x। सो प्लस x था, उधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस x हो गया। तो नंबर ऑफ लूजर्स कितने मिल गए हम लोग को 63 माइनस x, और नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं x है। ओके, तो नंबर ऑफ विनर्स इज x और नंबर ऑफ लूजर्स इज 63 माइनस x। ओके, दोनों मिल गए। अब the amount distributed to the number of winners, है ना। नंबर ऑफ विनर्स को कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, नंबर ऑफ विनर्स है x, हर एक को दिया 100 रुपीस, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएगी, x into 100, है ना। सपोज मान लो नंबर ऑफ विनर्स है 10, तो 10 लोगों को 100 रुपीस दिया, तो 10 into 100 कितना होगा, 1000 रुपीस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, राइट, लाइक दिस, है ना। तो नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं, x है, तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर विल बी इक्वल्स टू x into 100, राइट। तो वही हम लोग लिखेंगे अभी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अभी क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, according to the question क्या लिखेंगे, amount distributed to the winners, the amount distributed to the winners is equals to क्या हो जाएगा 100 into x, that is 100x। तो हर एक विनर को 100 रुपए दिया, टोटल नंबर ऑफ विनर्स है x।
So x into 100 that is 100x ये हो गए amount distributed to the winners. Same way the amount distributed to the losers बोलो या does not mean the losers will be equals to क्या हो जाएगा, number of loser कितने 63 minus x है, तो देखो 63 minus x इनटू लूजर्स को कितना दिया हम लोगों ने 25 रुपए दिया, तो इनटू क्या करेंगे हम लोग 25 करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 25 इनटू 63 माइनस x। देखो 25 ब्रैकेट है मतलब ब्रैकेट और उसके बीच में क्या रहेगा मल्टीप्लिकेशन, इससे इसको भी मल्टीप्लिकेशन है, इससे इसको भी मल्टीप्लिकेशन है। ओके, अब देखो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द विनर इज 100x एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लूजर इज 25 63 माइनस x। ओके, तो अभी देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या रहेगी, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू विनर प्लस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लूजर। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं यहां पर टू द क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं 100x प्लस नंबर ऑफ लूजर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट मीन पार्टिसिपेंट हु डज नॉट मीन इज इक्वल टू 25 63 माइनस x है। ये टोटल अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट किया है 3000 किया है, राइट। तो 100x प्लस 25 63 माइनस x इज इक्वल टू 3000। अब इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो ये 100x प्लस अभी देखो 25 into 60, 25 से इसको भी मल्टीप्लिकेशन 25 से x को भी मल्टीप्लिकेशन, देखो 25 into 63 कितना आ गया 1575। ओके, माइनस 25 into x क्या आ जाएगा 25x इज इक्वल्स टू 3000। अभी देखो ये 1575 के साथ x नहीं है तो इसको उधर ट्रांसपोज कर दो, 100x minus 25 कर लेंगे हम लोग। तो देखो सब में पहले क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 1575 टू RHS, तो RHS में ट्रांसपोज कर दो, इधर क्या बचेगा देखो 100x ये माइनस 25x एज इट इज इक्वल टू इधर ये 3000 भी एज इट इज, ये 1575 इधर प्लस है उधर क्या तो क्या हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 1575। ओके, अभी देखो 100x माइनस 25 से कितना बचेगा 75x, और देखो 3000 माइनस 1575 तो कितना बच जाएगा 1425। ओके, अब देखो अब यहाँ पे x के साथ 75 के साथ x कैसा है मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 75 टू RHS, देखो 75 को RHS में ट्रांसपोज करेंगे, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 75, मल्टीप्लिकेशन में था 75 है डिवीजन में चला गया है ना। अब इसको प्रॉपर्ली आप डिवाइड करोगे तो आंसर इसका मिल जाएगा आपको 90, सो x इज इक्वल टू 90, और वर्ड में ऐसा लिखना है द नंबर ऑफ विनर्स इज 19, सो दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ विनर्स इज 19। नंबर ऑफ विनर्स हम लोग ने x कंसीडर किया था, x 19 मिला, मतलब नंबर ऑफ विनर्स आर 19। ओके, तो यहाँ पे हमारा लास्ट प्रॉब्लम दैट इज प्रॉब्लम नंबर 16 भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप आपको सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।